अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जी। तो 7 क्लास इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 7 क्लास उर्दू का ओरिजिनल पेपर। एसपी का ये पेपर है फाइनल टर्म का 2026 के लिए। कंप्लीट सॉल्व पेपर आपके साथ इसी वीडियो में शेयर किया जाएगा, बस वीडियो को पूरा देखना है। स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हिस्सा वाले मरबूती सवालात में एमसीक्यू नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का डी, 5 का ए, 6 का सी, 7 का ए, 8 का डी, 9 का बी, 10 का बी। यहाँ तक आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 12 का ए, 13 का ए, 14 का बी, 15 का सी है, 16 का डी है। यहाँ तक आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ए, 18 का भी ए है, 19 का बी है, 20 का बी है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 21, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 22 का डी, 23 का बी है, 24 का सी है, 25 का डी है, 26 का भी डी है। और यहाँ पे है एमसीक्यू नंबर 27, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद ये एक पैराग्राफ दिया होगा पेपर में, इस पैराग्राफ को आपने केयरफुली रीड करना है और बाकी के जो 5 एमसीक्यूज़ होंगे उनके आंसर्स इसके अंदर से ढूंढने होंगे। एमसीक्यू नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन बी, 29 का सी, 30 का बी, 31 का बी और लास्ट पे एमसीक्यू नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन है ए। ऑब्जेक्टिव पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब इसका सब्जेक्टिव देख लेते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में हिस्सा 2 में चाहिए सवालात में क्या होगा कि ये सवाल होंगे पेपर में। सवाल नंबर 33 तशरीह लिखनी होगी, 34 में मजमून लिखना होगा, 35 में ख़त लिखना होगा, 36 में कहानी लिखनी होगी, 37 में एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ में से सवाल पूछे जाएंगे, आपने उन सवालों के जवाब उसी पैराग्राफ के अंदर से ढूंढने होंगे। और लास्ट पे आपके जो टीचर्स हैं वो आपसे एक पैराग्राफ पढ़वाएंगे, वो आपने बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसका सॉल्व मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसका सॉल्व देखने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए जी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज़ के आंसर कीज़ हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको लगवा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज़ के करेक्ट आंसर की समझ ना आए हो तो यहाँ से आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि यहाँ तक आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले सवाल नंबर 33 होगा और इसमें क्या होगा कि एक शेयर दिया होगा, आपने उसकी तशरीह लिखनी होगी। तशरीह ये स्क्रीन पे लिखी हुई है और मैंने टिक भी कर दी है कि कहाँ से लेके तो कहाँ तक करनी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एंड नेक्स्ट है हमारे पास है सवाल नंबर 34। इसमें क्या होगा कि मजमून वाला ये सवाल होगा, ये वाला मजमून यहाँ से लेके तो यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है। ये पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एंड नेक्स्ट अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद सवाल नंबर 35 होगा। इसमें क्या होगा कि आपने ख़त लिखना होगा, उन्वान दिया होगा और ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक करना होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद है ये सवाल नंबर 36। इसमें आपने कहानी लिखनी होगी, ये नतीजा लालच बुरी बला, ये कहानी है यहाँ से लेके तो यहाँ तक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 37। इसमें क्या होगा कि एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से सवाल ही पूछे जाएंगे, आपने उन सवालों के जवाब उसी पैराग्राफ के अंदर से ढूंढने होंगे। ये वाला पैराग्राफ होगा और इसमें से ग्रुप अलिफ के भी सवाल पूछे जाएंगे और ग्रुप बे की भी। इनके जवाबात भी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक इनके जवाबात हैं। आप लोग ये वाले जवाब भी कर सकते हो या फिर ख़ुद पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ के भी तो वो भी कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद है ये लास्ट पे एक क्वेश्चन नंबर 38 जो है, इसमें क्या होगा कि ये वाला पैराग्राफ होगा, आपके टीचर आपसे ये पैराग्राफ पेपर में पढ़वा सकते हैं और इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें ये वाले जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 7th क्लास का उर्दू का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। एंड इस वीडियो में मैंने आपके साथ 7th क्लास उर्दू का पेपर कंप्लीट सॉल्व शेयर किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।